जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 92 से है ये कि एक SUV निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, सवाल एक बार और देख लीजिए कि निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेनफ्रेम कंप्यूटर या वर्क स्टेशन? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, नोटबुक कंप्यूटर। यानी इसको आप लैपटॉप भी कह सकते हैं, लैपटॉप भी इसको कर सकते हैं, इसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडा तरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? देखिए, कोडा तरंग, ठीक है, कोडा तरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, असेंबलर या कोडा तरंग का इस्तेमाल असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, और अनुवाद किए गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर प्रोग्राम की, देखिए, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी आपका, ये जो स्टोर प्रोग्राम है, इसका संबंध कंप्यूटर मेमोरी में दिए गए निर्देश के भंडारण से है, जिसके द्वारा कंप्यूटर कई प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। और स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा को जॉन वॉन न्यूमैन ने 1940 दशक में दिया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र है? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चार, फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है। व्यवहार में लाए जाने वाले सर्वाधिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है, याद रखिएगा। और डीटीआर एक फोल्डर की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, और फॉर्मेट दिए गए ड्राइव को फॉर्मेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चार, टीसीईपी या आईपी खाता। किसी भी विस्तृत फर्म या स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, तो ऑप्शन चार, A1 कहा जाता है इसको। हर स्प्रेडशीट में पंक्ति, रो और कॉलम होते हैं, और स्प्रेडशीट में प्रथम कोशिका का पता A1 होता है, जो मुख्यतः एक पंक्ति होता है। निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए, डीबीएमएस की। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीन, PLSQL। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को परिभाषित करता है और डाटा को स्टोर करता है, और क्वेरी भाषा को सपोर्ट करता है, और रिपोर्ट बनाता है, और डाटा एंट्री को स्क्रीन बनाता है। चलिए, इसके लिए प्रमुख उदाहरण आपका क्या है? PLSQL। चलिए, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय, जो एक वृक्ष के समान होती है, और डेटा को एक वृक्ष रूपी संरचना में संग्रहित किया जाता है, और इस मॉडल को IBM कंपनी द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला सवाल, आ जाओ इधर। हाँ, आप देख रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, SSC में पूछे गए सवालों को मैं लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सवाल है कि एक चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? देखिए, इसका आंसर होगा आपका डबल क्लिक। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से एक निश्चित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को निष्पादित करने के लिए एक व्यक्ति को शीघ्रता से लगातार 2 बार माउस के बटन पर क्लिक करना होता है, इसे डबल क्लिकिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चार, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं कम महंगे, ठीक है, ये कम महंगे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केवल एक रंग में मुद्रण करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लाभ निम्न है: कम खरीद लागत, चलाने में आसानी, रिपेयरिंग लागत कम, तथा कागज पूर्णतः प्रिंटर से जुड़ा रहता है, और इस प्रिंटर के माध्यम से लंबे बैनरों को मुद्रित करने में आसानी होती है, और चौड़े शीट को भी प्रिंट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? देखिए, इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। उपभोक्ता प्रबंधक संबंध, CRM एक ऐसा मॉडल है जो वर्तमान और भविष्य के उपभोक्ता के साथ कंपनी के संबंधों को दर्शाता है। यह मॉडल अपने उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने, मार्केटिंग करने इत्यादि के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका मौसम पूर्वानुमान के लिए। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा की सूचना प्रदान करेंगे, बड़े पैमाने पर मौसम की भविष्यवाणी करने, गणितीय समस्या सुलझाने, अणुओं का अध्ययन करने, भूमिगत पथ अनुसंधान और रासायनिक संयोजन में किया जाता है इसमें। और यह पहला सुपर कंप्यूटर 1960 में बनाया गया था। चलिए, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रिसिपेंट होते हैं? अभिग्राहक यानी रिसिपेंट। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल को ईमेल के रूप में जाना जाता है, ईमेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो एक या एक से अधिक प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच डिजिटल संदेश परिवर्तन का तरीका होता है। सामान्यतः प्राप्तकर्ता 3 प्रकार के होते हैं: टारगेट प्राप्तकर्ता, कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता तथा ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फ्लॉपी। सेकेंडरी स्टोरेज को कभी कभी सहायक पूरक स्टोरेज भी कहा जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज से तात्पर्य उस स्टोरेज से जिसके अंतर्गत सभी डाटा को कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज यानी मेमोरी में शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बहुप्रयोगता। 1970 की शुरुआत में बेल लैब्स में यूनिक्स नामक कंप्यूटर सिस्टम का विकास किया गया, जिसका प्रयोग एक ही समय में कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। आरंभ में यूनिक्स सिस्टम में कुछ प्रोग्रामों को ही शामिल किया गया था। आरंभ में इसका प्रयोग फ्लैक्सिबल सिस्टम के तौर पर प्रोग्राम के निर्माताओं द्वारा किया जाता था, और इसकी संरचना इस प्रकार से की गई थी कि इस सिस्टम पर एक समय में कई व्यक्ति कई कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IBM DEOS है एक, क्या है ये? तो देखिए, IBM DEOS जो है यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी MS डॉस के समान है, लेकिन इसका विक्रय सिर्फ IBM द्वारा होता है। DOS एक सिंगल यूजर था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह बेसिक कर्नल फंक्शन वाला OS नॉन रिंट्रेंट है। इसमें एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम प्रयोग किया था तथा DOS के पास अपना कोई फंक्शन नहीं होता है जो आपको एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए निर्देशित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो नवीन प्रौद्योगिकी उभर रही है वो है आपका ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की दुनिया में एक नया पहेली शब्द है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, .mdb। ठीक है, कैमरा, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और इंटरनेट पर इमेज फाइल को देखने के लिए समान तौर पर JPG, TIF और PNG और GIF फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटिंग MDB फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एसेस डाटाबेस के कुछ निश्चित वर्जन के लिए किया जाता है। चलिए, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का सबसे बड़ा माप जो है वो है आपका ऑप्शन 3, डिजिटल इंफॉर्मेशन में TB यानी टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट जो है ये एक सबसे बड़ा माप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है? तो साइबर फाइल। साइबर फाइल कैसे, जान लीजिए। साइबर फाइल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो कंप्यूटर, इंटरनेट और विद्युत उपकरणों का शौकीन है। चलिए, विश्वव्यापी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, चाइनीज। यानी इंटरनेट वर्ल्ड स्टेट्स के अनुसार 30 जून 2010 तक इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाने वाली शीर्ष भाषा अंग्रेजी थी, और अंग्रेजी के अलावा चाइनीज, स्पेनिश, जापानी और पुर्तगाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश द्वारा लैन से जुड़े होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, इंटरफेस कार्ड। 1993 में शुरू की गई HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, ये गलत मैं बता रहा हूँ, हाँ इंटरफेस कार्ड ही होगा। ठीक है, इंटरफेस कार्ड जो है ना, यह एक उक्ति है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन 2, HTML, जो 1993 में शुरू की गई थी। चलिए, HTML का प्रथम महत्वपूर्ण विस्तार डायनेमिक HTML है और एक्टिव सर्वर पेज वर्ष 1996 में रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। सारे JSSC, CGL, SSC, CGL जितने भी तरह की परीक्षाएं समय पूछे गए सवाल हैं। एक सवाल है कि रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है? तो रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप जो है वो है आपका ऑप्शन 4, EEPROM। EEPROM कैसे? तो EEPROM, EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है EEPROM। एक विशेष प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को उसी समय अनुवाद कर देता है और उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को उस क्षण निष्पादित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ये SSC CGL में पूछा गया सवाल था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।